नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राज्यपाल रमेन डेका लोक भवन में पीएम जनमन योजना की समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने महाअभियान भारत सरकार द्वारा कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य इन वंचित तो राज्यपाल रमेन डेका ने इन सभी कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सचिव अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। पीएम जनमन योजना की समीक्षा की गई। राज्यपाल रमेन डेका ने की समीक्षा, साथ ही बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सचिव अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम जनमन योजना की समीक्षा की जा रही है। राज्यपाल रमेन डेका ने योजना की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में कई बड़े अधिकारी और सचिव अधिकारी भी शामिल हुए। देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। बैठक का आयोजन किया गया, पीएम जनमन योजना की समीक्षा की गई है। बैठक में सचिव अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और अहम चर्चा भी की गई। छत्तीसगढ़ सरकार छोटे शहरों के विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शुरू हो रही इस योजना के लिए बजट 2026-27 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 32 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। योजना के तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, पार्क, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्मार्ट ट्रैफिक जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए संभाग स्तरीय समितियां भी गठित की गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन के विमोचन समारोह में शामिल हुए। बता दें कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चौहान के सार्वजनिक जीवन, आत्मीय संबंधों और कार्य अनुभवों पर आधारित है, जिसमें नेतृत्व, जनसेवा और व्यक्तिगत संवेदनाओं को प्रेरक और भावनात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिवराज सिंह चौहान को पुस्तक के प्रकाशन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुंचाना एक प्रेरणादायी पहल है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जनप्रतिनिधियों के अनुभवों, कार्यशैली और जनसेवा के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव में 146 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भोरमदेव कॉरिडोर का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता से समझौता न करने और तय समय सीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। परियोजना में मंदिर परिसर, संग्रहालय, सरोवर सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग और पर्यटन सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। दुर्ग शहर को एक नई पहचान मिली है। इनर व्हील क्लब द्वारा विकसित इनर व्हील चौक का भव्य उद्घाटन सोमवार को किया गया। बता दें कि महापौर अलका बागमार ने फीता काटकर चौक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पायल अग्रवाल, सोनिया आनंद और एंड डायरेक्टर एजुकेशन कल्पना गोस्वामी विशेष रूप से मौजूद रही। ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग देने वाली टीम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नगर निगम कर्मचारियों को भी सम्मान दिया गया। क्लब अध्यक्ष नताशा दुआ ने सभी सदस्यों और अतिथियों का आभार जताया। सचिव स्नेहा मित्तल ने कहा कि इनर व्हील चौक शहर की नई पहचान बनेगा
और इस अवसर पर महापौर अलका बागमार की विवाह वर्षगांठ भी मनाई गई। क्लब की ओर से केक काटकर और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। तो इनर व्हील क्लब द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया, इनर व्हील चौक का आयोजन किया गया। बता दें कि महापौर ने इस चौक का उद्घाटन किया, साथ ही इस दौरान महापौर की विवाहित वर्षगांठ पर उनको शुभकामनाएं भी दी गई। इनर व्हील क्लब द्वारा इनर व्हील चौक का उद्घाटन किया गया है। महापौर अलका बागमार ने इसका शुभारंभ किया। तो इस दौरान क्लब की अध्यक्ष भी मौजूद रहीं। सर, ये इनर व्हील क्लब है जो हम 40 साल से शहर में काम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल वुमेन्स क्लब है जो हम दुर्ग शहर में 40 साल से हैं। मैं 41st क्लब की प्रेसिडेंट हूँ, मिसेस नताशा दुआ। और हमने ये हमारे क्लब का जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैडम से हमने मांग की थी कि हम किसी भी चौक को एक सुंदर चौक बनाना चाहते हैं ताकि हमारा शहर बहुत स्वच्छ दिखे और अच्छा दिखे, क्योंकि हमारे क्लब का मोटो ही रहा है सर्विस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस साल हमने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए थे। लास्ट हमारा एक कार्यक्रम रहता था सौंदर्यकरण का और हमारे खुद का इनर व्हील ब्रांड का एक चौक जो पिछले 40 साल से हमारी पूरी कोशिश रही और इस बार अलका मैडम के सहयोग से हमें एक क्लब का एक ब्रांड। और शहर को सुंदर बनाना सरकार का काम है, साथ में संस्थाओं का भी काम है। और जब छोटे छोटे संस्थाओं से छोटा छोटा सहयोग मिलता है शहर को सुंदर बनाने के लिए, तो उसका एक अलग ही खूबसूरती दिखती है। जिस तरह से आज इनर व्हील क्लब के द्वारा, इस संस्था के द्वारा ये चौक का निर्माण किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। हमारे दुर्ग शहर में अनेक चौक है और मेरा उद्देश्य है कि मेरे कार्यकाल में शहर को जितना सुंदर बना सकूं उतना सुंदर बनाऊं। इन सब के सहयोग से धीरे धीरे हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ बनेगा। बेमेतरा जिले को एक हाईटेक फॉरेंसिक मोबाइल वैन मिली है। उसका शुभारंभ डीआईजी रामकृष्ण साहू ने पुलिस कार्यालय में पूजा के बाद हरी झंडी दिखाकर किया। ये वैन करीब 65 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है और इसमें आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। ये वैन अपराध स्थल पर जाकर सबूत इकट्ठा करने और जांच को जल्दी व सही तरीके से करने में मदद करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे जिले में अपराध की जांच और मजबूत होगी। सरकार की योजना के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी वैन दी जा रही है ताकि पुलिस जांच को और आधुनिक बनाया जा सके। तो ये मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। हाईटेक फॉरेंसिक वैन का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें कि वैन के द्वारा घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए जा सकेंगे। बताते चले कि 65 लाख की बताई जा रही है। 65 लाख की वैन से 65 लाख से इसका निर्माण किया गया है। हाईटेक फॉरेंसिक वैन का ये शुभारंभ किया गया है। डीआईजी रामकृष्ण साहू ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो कुल 65 लाख की लागत से इस वैन का निर्माण किया गया है। बता दें कि घटनास्थल पर जाकर त्वरित जांच करने में सहायक होगी वैन। साक्ष्यों को जुटाने में भी वैन सहायता करेगी। 65 लाख की वैन से जांच होगी। तो हाईटेक फॉरेंसिक वैन का ये शुभारंभ डीआईजी के द्वारा किया गया है। डीआईजी ने इसे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। बता दें कि 65 लाख बताया जा रहा है। 65 लाख की लागत से वैन को बनाया गया है। भिलाई में दुर्ग पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े एक बड़े म्यूल अकाउंट गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड मनोज कुमार भुतड़ा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग देश भर के साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराते थे और करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन में मदद करते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी साल 2022 से अब तक 200 से ज्यादा म्यूल अकाउंट खुलवाकर बेच चुके हैं। सेविंग अकाउंट 15 से 20 हजार रुपए और करंट अकाउंट 40 से 50 हजार रुपए में बेचे जाते थे। आरोपी इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई बैंकों में खाता खुलवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और फिनो पेमेंट किट जब्त की है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। तो साइबर ठगों
का ये साइबर फ्रॉड का ये बड़ा खुलासा किया गया है। मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट गैंग का खुलासा किया है। तो मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड भी बरामद किया गया है और पुलिस इस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भिलाई से, जहां दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट गैंग का बड़ा खुलासा किया है। साइबर ठगों को बेचे जाते थे ये बैंक खाते। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सुपेला में म्यूल अकाउंट का मामला एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें मनोज कुमार भुतड़ा और उनके अन्य 2 साथी हैं। उन्होंने घटना को अंजाम दी है। 2022 से लगातार म्यूल अकाउंट, जिसमें पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड और चेक बुक, ये लोगों के खाता लेकर जो साइबर ठगी करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, उनके पास बेचते थे। उसके बाद में ये पुनः जिस अकाउंट में पैसा रहता था उसको ये ऑन होल्ड करके उसके पैसा को निकाल लेते थे। दुर्ग पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय नकबचन गिरोह के मास्टरमाइंड नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग, मदनपुर खादर और नोएडा में 15 दिनों तक गुप्त निगरानी की टीम ने बकरा व्यापारी और जनगणना अधिकारी बनकर रेकी की और यमुना एक्सप्रेस वे पर 300 किलोमीटर पीछा कर उसे दबोच लिया। आरोपी कई शहरों में करोड़ों की चोरी में शामिल था। पुलिस ने सोना, हीरा, नकदी और कार बरामद की है। तो फिल्मी स्टाइल में मास्टरमाइंड को ये पकड़ लिया गया है। 300 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को दबोचा गया है। बता दें कि करोड़ों की चोरी का ये बड़ा नेटवर्क उजागर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। देख सकते हैं पुलिस ने आरोपी के पास से कैश भी बरामद किया है। 300 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को दबोचा गया है। जिला क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और इस पूरे मामले का खुलासा किया है। देख सकते हैं पुलिस की टीम ने आरोपी को दबोच लिया है। साथ ही कैश भी बरामद किया गया है। करोड़ों की चोरी का ये बड़ा खुलासा किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं करोड़ों की चोरी का ये बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी के पास से कैश, नकदी, आभूषण और थाना सुपेला में म्यूल अकाउंट का मामला एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें मनोज कुमार भुतड़ा और उनके अन्य 2 साथी हैं। उन्होंने घटना को अंजाम दी है। 2022 से लगातार म्यूल अकाउंट, जिसमें पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड और चेक बुक, ये लोगों के खाता लेकर जो साइबर ठगी करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, उनके पास बेचते थे। उसके बाद में ये पुनः जिस अकाउंट में पैसा रहता था उसको ये ऑन होल्ड करके उसके पैसा को निकाल लेते थे। बलरामपुर के वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बुखार के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। इंजेक्शन लगते ही उसे पूरे शरीर में खुजली की शिकायत हुई और करीब 10 मिनट के भीतर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांगेर में रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों की बढ़ती आमद लोगों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। ताजा मामला शहर के श्री राम नगर इलाके का है, जहां एक भालू अचानक उर्मिला जैन के घर में घुस गया।
बताया जा रहा है कि भालू घर के आंगन में लगे आम के पेड़ पर चढ़ गया और वहां आम खाने लगा। भालू को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी और जंगलों में भोजन पानी की कमी के चलते वन्यजीव आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। अमिता श्रीवास ने 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, लेकिन समिट के बाद बेस कैंप लौटते समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ज्यादा ठंड, ऑक्सीजन की कमी और हाई एल्टीट्यूड की समस्या के चलते उन्हें गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर काठमांडू के नार्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार अमिता फ्रॉस्ट बाइट और ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और उनका इलाज जारी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को तुरंत समन्वय कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम साय ने कहा कि अमिता ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और सरकार इस कठिन समय में उनके तथा उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। अमिता की सफलता और साहस को लेकर पूरे प्रदेश में गर्व और उत्साह का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर योग्य और सक्षम कार्यकर्ता तैयार करने का प्रक्रम है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर पर बोले हैं अरुण साव, योग्य कार्यकर्ता तैयार करने का प्रयास किया करेंगे। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बोला कि योग्य कार्यकर्ता तैयार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये बड़ा बयान जारी किया है। प्रशिक्षण शिविर पर बोले हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। उन्होंने कहा कि योग्य कार्यकर्ता तैयार करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशिक्षण देश भर में नियमित रूप से सदस्यता का अभियान चलता है, फिर नई कार्यकारिणी का गठन होता है बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, और उसी तरह से प्रशिक्षण भी नियमित हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। देश भर में मंडलों का प्रशिक्षण हुआ, अब देश भर में जिलों का प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के जिले का प्रशिक्षण चल रहा है। चुने हुए पदाधिकारी 2 दिन के इस प्रशिक्षण में पूरे समय रहते हैं और अलग अलग विषयों पर विषय के विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। नियमित रूप से सदस्यता का अभियान चलता है, फिर नई कार्यकारिणी का गठन होता है बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, और उसी तरह से प्रशिक्षण भी नियमित हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। देश भर में मंडलों का प्रशिक्षण हुआ, अब देश भर में जिलों का प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के जिले का प्रशिक्षण। नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर लाल किला मैदान में राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक समागम आयोजित हुआ और इससे देश भर से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज प्रकृति संग विकास का संदेश दे सकता है और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत स्वरूप है। कार्यक्रम में जनजातीय भाषा, संस्कृति और पहचान के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया।
भिलाई के नेहरू नगर स्थित मारुति सुजुकी एरिना शोरूम में उस समय हड़कंप मच गया जब महिला कर्मचारियों ने शोरूम के सीईओ अंकित आनंद पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगा दिए। आरोपों से नाराज एक महिला कर्मचारी ने शोरूम के भीतर ही सीईओ पर स्याही फेंक दी और विरोध जताते हुए मारपीट भी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि जुनवानी स्थित चौहान ऑटोमोबाइल में जीएम पद पर कार्यरत अंकित आनंद के खिलाफ महिला कर्मचारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी लगातार अभद्र संदेश भेजता था और छेड़छाड़ करता था। मामले के सामने आने के बाद अन्य महिला कर्मचारियों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। सुपेला पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जुनवानी स्थित चौहान ऑटोमोबाइल्स में जीएम के पद पर कार्यरत है अंकित आनंद और उनके विरुद्ध वहां पे कार्यरत एक महिला अमृता सिंह के द्वारा अंकित आनंद के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें महिला के द्वारा अंकित आनंद के ऊपर जो है वो कार्यस्थल पे उसके साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक अभद्र व्यवहार और मैसेज करने के संबंध में वो आवेदन दिया गया है। महिला के शिकायत पर सुपेला थाने में 75(1), 75(14), 79 और 351(2) BNS के तहत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।